में बीते 20 दिनों से डेंगू और वायरल बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सिस्टम के आगे आम आदमी लाचार है, बेबस है और सिस्टम से जुड़े लोग कागजों पर ही खाना पूर्ति कर रहे हैं। क्या वोट के अलावा गरीब की कोई कीमत नहीं? देखिए बुखार से जलते फिरोजाबाद की ये खास रिपोर्ट। नंबर आया तो ले आना दिन से कब से भर्ती थी? कल से भर्ती कल मैं बैठा नहीं था। बीमारी, लाचारी, बेबसी, प्रकोप, आंसू, गुहार, मातम, ये शब्द नहीं हालात हैं। आंकड़ों में मत उलझिए, इन आंखों के आंसू को देखिए, इन आंखों में मातम के मर्म को समझिए और देखिए पूरे के पूरे परिवार को कैसे बीमारी वाली बेरहम हवाओं ने उजाड़ दिया। चारपाई पर टकटकी लगाई ये गरीबास किसी एक घर की कहानी नहीं, गांव के गांव का हाल है। बेटा खोया, बेटी खोई, पिता गया या भाई ने अलविदा बोल दिया। मरने वाले का किरदार अलग हो सकता है, पर कहानी मौत के सिलसिले की यही है। फिरोजाबाद अब शहर नहीं, खौफ का वो इलाका है जहां बुखार ने ऐसी पनाह बना ली है कि हर घर में घुसपैठ कर ली है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि डेंगू की जांच करें, और डेंगू की जांच नहीं की है। कल से ये जांच हो जाएगी, जांच नहीं होगी इलाज क्या करोगे? आपको पता ही नहीं इसके मर्ज क्या घुसा हुआ है। किसी की तबीयत थोड़ी सी भी नासाज होने पर सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। फिर सिस्टम को कौन सोचे? कंधा मिला तो कंधे पर लाद लिया। इलाज के लिए सरकारी प्राइवेट सब छान लिया। कवायद बचाने की, बच जाने की और बुखार से अपनों को महफूज रखने की इतनी कठिन, इतनी निर्मम, इतनी बेबसी वाली शायद न पहले कभी थी और शायद न कभी होगी। वो बुखार आता है चला जाता है। हमने डॉक्टर साहब से कहा था कि डेंगू की जांच करें, और डेंगू की जांच नहीं की है। कल से कि जांच हो जाएगी, जांच नहीं होगी इलाज क्या करोगे? आपको पता ही नहीं इसके मर्ज क्या घुसा हुआ है। ले जा रहे हैं आप? अब ले जाने के इलाज कराएंगे कहीं जहाँ पे उसको दिखाई देगी। पहले दिन की जांच कराई थी, 99 प्लेट थी। दूसरे दिन ब्लड दिया, रिपोर्ट लेने गया, कई चक्कर लगाए तो रिपोर्ट में तो वही पहले वाली रिपोर्ट पकड़ा दी, 99,000 रुपये, वही 99 वाली। मतलब एक रिपोर्ट को बार बार दे रहे हैं? दे रहे हैं। करीब 20 दिन गुजर चुके हैं, कई घर उजड़ चुके हैं, पर जालिम बुखार जान लेने में कोई रहम नहीं दिखा रहा। अभी तक सुस्त रहा सिस्टम। सरकार और कार वाले साहब छिड़काव कराने, दवा बांटने के कागजी काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में ना तो मरीज कम पड़ रहे हैं और ना ही इलाज मयसर हो पा रहा है। ICMR की भी रिपोर्ट आई हुई है कि कई ऐसे बुखार हैं जो डेंगू नहीं है, मगर डेंगू का एक अधिक फॉर्म आता है D2 करके। तो D2 के फॉर्म के उन्हें कहा कि ये पहली बार इस बार आया है, वो थोड़ा सा खतरनाक भी है, और उससे जो हो रहा है उसका जो भी प्रोसीजर वो बताते हैं ट्रीटमेंट का, वो भी हम लोग उसको कारण कर दिए। हमारे सारे फील्ड स्टाफ इस समय घर घर जाके ये जांच कर रहे हैं कि कितने लोगों को बुखार है, किस तरह का सिम्टम है। सैंपल लेने लायक है तो सैंपल भी लिया जाए। उसके डेली फिगर्स हम लोग के पास बराबर आते भी हैं। और सरकारी जो हमारे अस्पताल है, जिसमें हमने कोविड के लिए जो रखा था, व्यवस्था रखी थी, वो कोविड वाला व्यवस्था के लिए फिलहाल अभी हमने डेंगू के केसेस को उसमें शिफ्ट कर दिए गए। जरा इन तस्वीरों को देखिए, एक माँ के दर्द को समझिए। अपने बच्चे के इलाज के लिए ये माँ डॉक्टरों के कदमों में पड़ी है। इस माँ को देखिए, इसके आंसुओं को देखिए। मासूम को गोद में लिए बुखार से तपती बच्ची को देखकर बिलख रही है, लेकिन हाय रे सिस्टम, इलाज ही मुमकिन नहीं हो पाया। बच्चे को यही दिक्कत है, आंखें टांग जाती है, इसकी
इतनी ऊपर को सांसें चल रही हैं, कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया, ऑक्सीजन निकाल दिया, बिल्कुल जो कहती पलंग से नीचे जाओ, एम्बुलेंस गाड़ी है तुम्हारे लिए, आगरा के रैपर बोल रहे हैं। और क्या और क्या कहते आगरा की कह रहे हैं, आगरा ले जाओ एम्बुलेंस लेंगे, तो कल भी कह दी सीरियस बच्चा ले जाइए अपने बच्चा पर, जहाँ से भर्ती नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं, दवाई एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया, नर्क भी एक भी इंजेक्शन भी नहीं लगाया, ऑक्सीजन लगा दिए बस। एम्बुलेंस है कि 2 घंटा है, 2 घंटा तो एम्बुलेंस मन तक कहते बच्चा ले जाओ, मैं ढाड़े आ जाओ, हम यहाँ ढाड़े तो एम्बुलेंस में आती है, अब बच्चा ले जाके ना एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा है, 2 घंटा तो नहीं है, 1 घंटा पहले तो नहीं कहते ले जाओ बच्चा, एम्बुलेंस आ गई, अब यहाँ का एम्बुलेंस कहाँ पे है, यहाँ ढाड़े यहाँ बाहर। बेड फुल है, अस्पताल के अंदर जगह मिल जाए तो साहब समझिए जन्नत मिल गई। किसी को इंजेक्शन मिल रहा तो कहीं एक ही बेड पर कई लोगों के साथ लिटाकर इलाज हो रहा है, कोई अपने बच्चे को लेकर भटक रहा है। ये सब एक ही शहर फिरोजाबाद में हो रहा है। दावे तमाम हैं, लेकिन मौतों के आंकड़ों में कमी नहीं है। फिरोजाबाद की जो तकदीर बुखार ने लिखी है वो भुलाए नहीं भूलेगी। बीते 20 दिनों में जो कुछ भी यहाँ के लोगों ने झेला है वो सिस्टम के मुंह पर तमाचा है कि वो अपने माननीयों, विधायकों, सांसदों के लिए सारे इंतजाम कर लेता है, लेकिन आम आदमी जिसके वोट से वो वीआईपी बनता है उसकी जान की कीमत कौड़ी भर भी नजर नहीं आती। फिरोजाबाद से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी में डेंगू और